आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जो कई तरह के पेनफुल कंडीशंस, मेनली जहां पर नेक का पेन और स्टिफनेस मौजूद हो, ऐसे पेनफुल कंडीशंस में कौन सी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं और ये घर पे किस तरह से किया जा सकता है, और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के घर पे आप इस ट्रीटमेंट को कैसे कर सकते हो और पहले दिन से ही आपको इस ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। डायग्नोसिस यानी क्या हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताना कि क्या हुआ है, क्या करना चाहिए, ये सारे स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आजकल कई पेशेंट्स ऐसे हैं या मैक्सिमम पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कई सालों साल से दर्द है, हेडेक, माइग्रेन के वजह से नेक पेन, किसी स्पोर्ट इंजरी के वजह से नेक पेन, अलग अलग तरह के रीजंस के वजह से सीवियर पेनफुल नेक पेन, और ऐसे कंडीशंस को कई सालों साल से वो सह रहे हैं या किसी तरह की टैबलेट लेते हैं उस पेन को कम करने के लिए, पर फिर भी उन्हें पेन है, दर्द होता है, सभी ट्रीटमेंट कर चुके हैं पर फिर भी उतना फायदा नहीं हुआ। देन डेफिनेटली यू मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू विल गेट द रिलीफ फ्रॉम डे 1। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोबीज। आयुर्वेद में पेनफुल कंडीशंस के लिए कई सारे ट्रीटमेंट्स है, कई सारे फॉर्मुलेशंस, प्रोसीजर्स बताए हैं, जैसे रक्तमोक्षण, वालुका पोटली स्वेद, चूर्ण पिंड स्वेद या उद्वर्तन, शिरोधारा, नस्य, कई तरह के अलग अलग प्रोसीजर्स बताए हैं। कई बाह्य प्रोसीजर्स, एक्सटर्नल प्रोसीजर्स, कई अभ्यंतर प्रोसीजर्स, इंटरनल प्रोसीजर्स। उन सारे प्रोसीजर्स में से आज हम बहुत ही इजी और इफेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, और वो क्या है, ग्रीवा बस्ती या मन्य बस्ती। इसका मतलब यह है कि ग्रीवा और मन्य यानी हमारा नेक, और बस्ती यानी ऑयल पूलिंग, एक पूल बनाना। कई बार इस प्रोसीजर को करने के लिए कई पेशेंट्स कहते हैं कि बहुत टाइम जाता है, पर इसका एक ऑल्टरनेटिव भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसकी ऐसी कौन सी प्रोसीजर है जो आप घर पे कर सकते हो और बिल्कुल 5 मिनट या 3-4 मिनट के अंदर अंदर आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हो, और आपके साथ के जो मेंबर है, आपके भाई बहन या आपके जो फैमिली मेंबर, आपके जो पार्टनर है, ये बस 2 मिनट में किसी भी तरह का एफर्ट्स न डाले बगैर इमीडिएटली उस ट्रीटमेंट को कर सकते हो, आपको उसी समय से आराम मिल सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि मन्या बस्ती कौन से कंडीशंस में फायदेमंद होता है, फिर जानेंगे इसको किस तरह से करना है, क्यों करना है, क्या क्या फॉर्मुलेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड देन विल कंक्लूड दिस वीडियो। कौन से कंडीशंस के लिए मन्या बस्ती या ग्रीवा बस्ती को किया जा सकता है। सबसे पहले मोस्ट कॉमन कंडीशन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन है, ये हमारे जॉइंट्स और हमारी डिस्क को अफेक्ट करते हैं। डिस्क यानी कुशन लाइक मटेरियल होता है, जो 2 बोन, स्पाइन के जो 2 बोन होते हैं उसके बीच का एक कुशन लाइक मटेरियल होता है। इन चीजों को अफेक्ट करते हैं, और क्यों हो रहा है, तो ये वेयर एंड टेयर प्रोसेस के वजह से, हार्मोनल चेंजेस के वजह से, विटामिन डी, कैल्शियम डी डेफिशिएंसी, ये सारे रीजंस के वजह से हो रहा है। ऐसे कंडीशंस में मन्या बस्ती इज हैविंग द बेस्ट रिजल्ट। आजकल हम सभी पेशेंट में या मैक्सिमम पेशेंट में देखते हैं जिन्हें हेडेक है, माइग्रेन है, या जिन्हें अन्य कोई तरह के पेनफुल कंडीशन है, वहां पर नेक पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी मौजूद होता है, और ग्रीवा बस्ती, मन्या बस्ती इज हैविंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम डे 1। मूविंग फर्दर, इट इज विपलैश। विपलैश यानी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हेड जो है वो पहले पीछे रहता है और वो सडनली आगे आ जाता है। एक्सीडेंटल कंडीशंस है, स्पोर्ट इंजरीज है, कई हॉर्स राइडिंग अब बोल सकते हैं या बाइक राइडिंग बोल सकते हैं। ऐसे कंडीशन जहां पर नेक इमीडिएटली फ्रॉम बैकवर्ड्स इट्स कमिंग अहेड। ये क्या हो रहा है, तो एक स्ट्रेच एंड टेयर प्रोसेस हो रहा है। स्ट्रेच एंड टेयर की वजह से नेक के जो मसल्स है दे सफर स्प्रेन और स्ट्रेन। ऐसे कंडीशन में मन्या बस्ती is having best result to provide strength to the muscles of the neck. Moving further, fibromyalgia. Fibromyalgia एक severe painful condition है, और यहाँ पर कहीं पर भी अनएक्सप्लेन्ड पेन होता है। अनबेरेबल तो होता ही है, पर अनएक्सप्लेन्ड पेन होता है। ऐसे कंडीशन में ग्रीवा बस्ती उपयोगी होता है अगर पेन नेक के एरिया पे ज्यादा तो मौजूद हो। फाइब्रोमाइल्जिया इतनी पेनफुल कंडीशन है, कई दूसरे पार्ट्स को भी ये होता है, जैसे आर्म्स, शोल्डर, नेक, हिप्स, लेग्स, बैक, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में ये दिखाई देता है। इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। कई अलग तरह के कंडीशन जैसे पेगेट्स डिजीज या फिर पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, कई स्प्रेन्स और स्ट्रेन जो कि स्पोर्ट इंजरीज या एक्टिविटीज के वजह से हो रहा है। ऐसे पेनफुल कंडीशन में जहां पर नेक
के मसल्स वीक हो गए हैं, या आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से वात का प्रकोप हुआ है, वात उस एरिया पर आके ब्लॉक हो गया है, तो ऐसे वात को रिलीफ करने के लिए, वात का शमन करने के लिए बस्ती का इस्तेमाल किया जाता है और इसे बाह्य बस्ती यानी ग्रीवा बस्ती या मन्य बस्ती कहते हैं। दूसरे कंडीशन जैसे हेडेक और माइग्रेन, इनक्योरेबल कंडीशन, कई पेशेंट्स ने ये एक्सपीरियंस किया है, कई सालों साल से उन्हें हेडेक रहता है। पहले टैबलेट लेने की जरूरत पड़ती थी हफ्ते में एक बार, आज है दिन में एक बार। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें हर 6-6 घंटे में एक टैबलेट लेनी पड़ती है उस दर्द को कम करने के लिए। ऐसे कई सीवियर और असाध्य रोगों के लिए ग्रीवा बस्ती, मन्या बस्ती के साथ साथ नस्य, शिरोधारा और रक्त मोक्षण के बेहतरीन रिजल्ट है। माइग्रेन में पित्त का प्रकोप ज्यादातर दिखाई देता है, हेडेक रहता है और ब्लाइंड फील होता है कि डार्कनेस आ गया है, चक्कर जैसे फील होता है। ऐसे कंडीशन में रक्त मोक्षण, नस्य, और इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है कि कुमकुमादि घृत नस्य को किस तरह से फायदे है। तो कई पेशेंट्स ने उस वीडियो को फॉलो किया, कुमकुमादि घृत या कुमकुमादि तेल, जो उन्हें पता था कि ये फेस के लिए अच्छा है, पर ऐसे पेनफुल कंडीशंस, वर्टिगो, माइग्रेन, हेडेक, रिकरेंट हेडेक, ऐसे कंडीशंस के लिए जब पेशेंट्स ने कुमकुमादि तेल या कुमकुमादि घृत नस्य करना शुरू किया तो उन्हें बेहतरीन रिजल्ट्स मिले और उन्होंने उनके फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में लिखे। सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नस्य किस तरह से करना है उस पर भी एक वीडियो पूरा अवेलेबल है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। सो ऐसे कई अलग अलग तरह के पेनफुल कंडीशंस, अगेन आम वात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे पेनफुल कंडीशंस के लिए ग्रीवा बस्ती का इस्तेमाल किया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जॉइंट्स के जो स्टिफनेस है, पेन है, स्वेलिंग, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो सिर्फ ग्रीवा बस्ती का फायदा नहीं होता, पर ग्रीवा बस्ती के साथ अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स जैसे चूर्ण पिंड स्वेद या वालुका पोटली स्वेद, ऐसे कई ड्राई पोटली बना के उसका एक शेक दिया जाता है, ऐसे अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स लगते हैं। कहीं तिक्तशीर बस्ती या मौसरस तिक्तशीर बस्ती, वैतरन बस्ती, आमवात, ये बहुत ही सीवियर कंडीशन हो गए, तो ऐसे कंडीशन के लिए ये सारे प्रोसीजर्स कंबाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करते हैं इसको किस तरह से करना है। सो सिंपली आपको मेडिकेटेड ऑयल्स या कोई भी मेडिकेटेड ऑयल्स अगर अवेलेबल नहीं है तो तिल तेल का उपयोग करना है। कई मेडिकेटेड ऑयल्स जैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट इस धानवंतर तेल, सहचरादि तेल, महा नारायण तेल या अश्वगंधादि तेल, ये अलग अलग तरह के ऑयल्स है। आप इन सारे ऑयल्स को मिक्स कर सकते हो, या धानवंतर तेल और सहचरादि तेल को मिक्स कर सकते हो, या यू कैन ओनली यूज सहचरादि तेल विच इज उत्तम वात शामक, एंड वी कॉमनली यूज इन आवर प्रैक्टिस सहचरादि तेल। दिस इज अवेलेबल कई अलग कंपनीज के, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो। सो ऑयल को इनडायरेक्टली हीट करना है और मसाज करना है 5 मिनट के लिए, फॉलोड बाय स्टीम। स्टीम यानी एक गर्म तड़का आप रख सकते हो, थोड़ा गैस पर रखने के बाद उसका एक शेक दे सकते हो 5 मिनट के लिए, या हॉट वाटर बैग या स्टीमर से स्टीम दे सकते हो। वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर टाइम नहीं है तो ये पहले 2 प्रोसेस आप अवॉइड कर सकते हो, स्टेप्स अवॉइड कर सकते हो। आजकल ऐसा है कि पेशेंट्स के कन्वीनियंस के हिसाब से हमें पंचकर्मा या दवाइयां प्लान करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट्स मस्ट लव आयुर्वेदा, इट मस्ट बी कन्वीनियंट फॉर देम। सो पहले 2 स्टेप्स, अगर टाइम नहीं है या ऑयल पसंद नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हो। मूविंग फर्दर टू द मेन स्टेप, आपको लेना है ब्लैक ग्राम फ्लावर यानी उड़द का आटा लेना है और इसका एक पेस्ट, इसका एक पैक आपको बनाना है, एक अच्छा सा पेस्ट, थिक इनफ, हाइटेड, और इसका एक ब्रिज टाइप आपको नेक के एरिया पर रखना है, एक प्रॉपर एरिया विद प्रॉपर ब्रिज, यू हैव टू कीप इट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके एजेस को आपको कवर करना है, यानी जो पेस्ट है या जो ब्रिज है और स्किन के एरिया पर एक एज है, तो इस एज को आपको कवर अच्छे से करना है। सो कवर कर सकते हो आप एक कॉटन बॉल लेके, गॉज लेके, या इसी आटे को आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि जब भी हम ऑयल को डालने वाले हैं तो ऑयल लीक नहीं होगा, ऑयल गिरेगा नहीं। एक बार ब्रिज बन गया है, उसके बाद इन्हीं मेडिकेटेड ऑयल्स या तिल तेल जो घर पे है, इसको इनडायरेक्टली हीट करना है। हीट करना है उतना कि जो बॉडी सह सके, वार्म इनफ और हॉट इनफ दैट द बॉडी विल बेयर विथ इट। स्किन को बर्न नहीं करना, एकदम गर्म ऑयल नहीं डालने, बट हॉट इनफ, वार्म इनफ कि उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे। सो सिरिंज या कॉटन बॉल उसको आपको लेना है और इस ऑयल में आपको डिप करना है और आपको रखना है उस नेक के एरिया पर, उस ब्रिज के अंदर, पूरे ब्रिज को भरना है। सिरिंज विड बी कन्वीनियंट, सिंपली लेना है और उसको पोर करना है। कोशिश करना है कि आपको एक प्रॉपर हाइट से इसको पोर करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे कि अगर ब्रिज यहां पर है तो आपको एक हाइट से स्टेप बाय स्टेप
ऐड करना है। पूरा ब्रिज को भरना है। ऑयल शुरुआत में गर्म है ऑफ कोर्स, 10 मिनट बाद इट विल बिकम और इट विल गेट बैक टू रूम टेम्परेचर। 10 मिनट बाद चेंज द ऑयल, हीट इट अगेन, पुट इट फॉर सेकंड टाइम, चेंज करिए, फिर से तीसरी बार सेम ऑयल को आप ऐड कीजिए। 3 बार प्रोसेस रिपीट करना है। कहीं ना कहीं 25 से 40 मिनट या 45 मिनट्स आपको लग सकते हैं। उसके बाद आप वो ऑयल को स्टोर कीजिए एक बॉटल में, और उस जो आटा है उसको आप एक डब्बे में रख के फ्रिज में रखिए, और वो सेम आटा आप बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस इतना ही है कि आपको उस ब्रिज को फिर से फॉर्म करना होगा, बनाना फिर से होगा पानी को ऐड करके। सो डब्बे में आप रख सकते हो, ऑयल को आप बाहर रख सकते हो, और ये हर रोज आपको चेंज नहीं करना, आप चेंज कर सकते हो, बट ऑयल इतना ज्यादा यूज हो रहा तो कई सारे पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल ना हो, तो उसी ऑयल को आप 3 बार 4 बार या 7 बार इस्तेमाल कर सकते हो। हर हफ्ते आप उसे रिपीट कर सकते हो, या हर 15 दिन के लिए भी आप सेम ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हो, उसके भी उतने ही फायदे होंगे। डूइंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन हाउ यू आर डूइंग इट। मेनली डूइंग इट, कि आप एफर्ट्स ले रहे हो, फिर आता है कि आपको किस तरह से करना है। सो रेगुलरली डूइंग इट, दिन में एक बार, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई पेशेंट्स के जो भाई बहन है या फैमिली मेंबर्स या पार्टनर अगर नहीं कर पाते हैं, इतना टाइम या इतना एफर्ट्स नहीं दे पाते हैं, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, यानी कॉटन का क्लॉथ लेना है थिक इनफ, इसको इस गर्म ऑयल में डिप करना है, और बस एक चद्दर की तरह, एक बेड शीट की तरह इसको रखना है। और फिर क्या करना है, तो सिरिंज को लेके बस एक हाइट से 2-3 ड्रॉप्स को उसके ऊपर ऐड करना है, और जस्ट डैप करना है, ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो सके, सोक हो सके, पूरा ऑब्जॉर्ब हो सके, और उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे। वी एक्सप्लेन्ड यू कि ऑयल को अप्लाई करना और ऑयल को एक हाइट से पोर करना, एंड द नेक्स्ट स्टेप ऑयल को हाइट से पोर कर उसको उस ब्रिज में या ऑयल पूलिंग करना, इसका क्या महत्व है, शिरोधारा, शिरोबस्ती, इन वीडियोस में हमने विस्तार में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एक्ट करते हैं। ऑल्दो अभ्यंतर कारण होते हैं, इंटरनल कारण है जिसके वजह से वात का प्रकोप हो रहा है, पर आपने सभी तरह की ट्रीटमेंट्स कर चुके हो और आपको अभी चाहिए कि रिलीफ मिले। किस तरह आयुर्वेद आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल, इजी, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। अगर टाइम नहीं दे सकते तो सिंपली आप उस ट्रीटमेंट को कर सकते हो, एक कॉटन का शीट, एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग ऑयल एवरी 10 मिनट्स 15 मिनट्स, या अगर उतना भी टाइम नहीं मिले तो जस्ट डिप इट इनटू कॉटन बॉल एंड कीप इट ओवर द नेक area, keep it for an hour, or you can sleep like that, you can keep it overnight as well. There is absolutely no harm. दिन में किसी भी समय के वक्त दौरान आप ये कर सकते हो। हर रोज करना ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कई तरह के पेनफुल कंडीशंस के लिए दवाइयों की जरूरत होती है, और कई अलग तरह के प्रोसीजर्स की भी जरूरत होती है। जहां भी पेन है, सीवियर कंडीशन है, नस्य, शिरोधारा इज फॉर द पिट्यूटरी स्टिमुलेशन, फॉर माइंड बैलेंस करने के लिए, क्योंकि माइंड का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं ओल्ड एज जो पेशेंट्स है, उनमें मेंटली इंस्टेबल होने के वजह से पेन बढ़ता है। ऐसे कंडीशंस के लिए कई अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स भी कंबाइन करने पड़ते हैं, पर ये वीडियो है उन सभी पेशेंट्स के लिए जो घर पे कुछ करना चाहते हैं, और क्या आपको चाहिए, तो यू जस्ट नीड अ कॉटन शीट एंड यू जस्ट नीड अ तेल जो आपके पास घर पे अवेलेबल है। तो इसका बेस्ट रिजल्ट है। आज से ही आप शुरू करिए। कोई भी तरह का डाउट या क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आप और ऐसे वीडियोस चाहते हो, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेनली हम पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट, ग्रीवा बस्ती, मनिया बस्ती या कई अलग अलग प्रोसीजर्स घर पे करने सिखाते हैं। पेशेंट के टाइम, पैसे, एनर्जी बचते हैं। जब पेशेंट चाहे तब वो कर सकते हैं, बिना किसी ट्रैवलिंग के घर पे कर सकते हैं। और पेशेंट जब घर पे करते हैं वो हर रोज कर सकते हैं, उनके पैसे भी बचते हैं। सो वी टीच द पेशेंट टू डू इट एट होम, वी एडुकेट देम आयुर्वेद क्या है और किस तरह से आपको फायदा मिलता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। ऑफर करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस है आयुर्वेद के पास। और ये क्या है, तो हमारे लिए है आयुर्वेद, हमारा है आयुर्वेद, और हमें इसे फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फर्दर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम जोबीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।